नमस्ते दोस्तों। एक और दिल दहला देने वाली कहानी। अकेला पुल। शहर से बहुत दूर एक घने जंगल के बीच से एक पतली नदी गुजरती थी। नदी के ऊपर एक पुराना लकड़ी का पुल था जिसे लोग अकेला पुल कहते थे। गांव वाले बताते थे कि सालों पहले उस पुल से गुजरते हुए एक छोटी बच्ची अचानक गायब हो गई थी और तब से उसकी आत्मा पुल पर भटकती रहती है। कहते हैं कि अमावस की रात को अगर आप उस पुल से गुजरें तो आपको बच्ची के रोने की आवाज सुनाई देगी और अगर आपने पीछे मुड़कर देखा तो वह आपको अपने साथ ले जाएगी। एक रात समीर और उसके दोस्त, जिन्हें भूत प्रेत की कहानियों पर बिल्कुल यकीन नहीं था, उस पुल से गुजरने की चुनौती लेकर जंगल में गए। चांद नहीं था और अंधेरा इतना घना था कि अपनी हथेली भी नहीं दिख रही थी। वे हंसते हंसते पुल पर चढ़ गए। जैसे ही वे पुल के बीच में पहुंचे, चारों ओर अचानक हवा थम गई और भयानक शांति छा गई। समीर ने हिम्मत करके कहा, देखो कोई आवाज नहीं है, सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। तभी उन्हें बहुत दूर से एक धीमी बच्चे के रोने जैसी आवाज सुनाई दी। आवाज धीरे धीरे पास आती गई और ऐसा लगा जैसे वह पुल के नीचे से आ रही हो। समीर के दोस्त डर गए, लेकिन समीर ने कहा, यह सिर्फ हवा की आवाज है। उसने अपनी टॉर्च जलाई और पुल के नीचे रोशनी करने की कोशिश की, लेकिन रोशनी नीचे तक नहीं पहुंच रही थी। रोने की आवाज अब उनके ठीक पीछे से आ रही थी, इतनी नजदीक कि समीर को अपने कानों में उसकी सांसें महसूस हुईं। सीमा ने डर से कांपते हुए कहा, समीर पीछे मत देखो। लेकिन समीर की उत्सुकता बढ़ रही थी। उसे लगा जैसे किसी छोटे बच्चे का हाथ उसके कंधे पर रखा गया हो। ठंडी पतली उंगलियां उसके कपड़ों से महसूस हो रही थीं। उसने हिम्मत करके धीरे से पीछे मुड़ा। पीछे कोई नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा था और भयानक शांति। लेकिन जैसे ही उसकी नजर वापस सामने हुई, पुल के दूसरे छोर पर जहां से वे आए थे, एक छोटी बच्ची खड़ी थी। उसकी परछाई नहीं थी और उसकी आंखें रात के अंधेरे में जुगनू की तरह चमक रही थीं। उसके चेहरे पर एक उदास लेकिन डरावनी मुस्कान थी। समीर और उसके दोस्त एक पल भी नहीं रुके। वे चीखते हुए पुल से भागे और बिना पीछे मुड़े जंगल से बाहर निकल गए। सुबह होते ही उन्होंने किसी तरह गांव वालों को सब बताया। गांव वालों ने उनकी बात पर यकीन किया, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो पुल वैसा ही था, पुराना लकड़ी का, और वहां किसी बच्ची के होने का कोई निशान नहीं था। समीर और उसके दोस्त उस रात के बाद से कभी उस पुल के पास नहीं गए, लेकिन वे आज भी उस अमावस की रात को पुल पर दिखी उस बच्ची की चमकती हुई आंखों को नहीं भूल पाए हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वह बच्ची सच में पुल पर भटकती थी या समीर और उसके दोस्तों ने डर के मारे सब कुछ भ्रम में देखा था? क्या वह अदृश्य हाथ सच में उसी बच्ची का था? अपने विचार कमेंट में बताएं। और अगर ये कहानी आपको डरावनी लगी तो भूतों की दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं कनिका मिलूंगी अगली कहानी में।